बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट। ये जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, जी आपने बिल्कुल ठीक थंबनेल देखा है कि खुतबा आला आबाद जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने दिया था 1930 को, तो उसके अंदर जो उनके मेन पॉइंट्स थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनके मेन पॉइंट्स क्या थे। इसमें हम लोग CSS PMS पाक अफेयर पाक स्टडीज़ मतलब कि CSS और PMS के अंदर जो ये सेम सब्जेक्ट है, CSS में पाक अफेयर्स कहा जाता है और PMS में पाक स्टडी कहा जाता है, लेकिन इनके टॉपिक्स इनका सिलेबस सेम है। बस ये है कि CSS में एंड में थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है और पाक स्टडी जो PMS है उसमें वही, लेकिन पोर्शन क्वेश्चंस वही है, हिस्ट्री तो आपकी वही है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पिछले 4 मैंने आपको टॉपिक कवर करवाए हैं वो भी सारे मोस्ट रिपीटेड है। आप 5 ईयर्स उठा के देख ले CSS के PMS के, ठीक है। उसमें मैंने आपको कुछ टिप्स भी बताई हैं कि किस तरह आप जो है इस पेपर को टैकल कर सकते हैं, किस तरह इस पेपर को आप डील कर सकते हैं, आपके मैक्सिमम मार्क्स बन सकें। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1930 को जो हुआ था इलाहाबाद के मकाम का नाम है 30 दिसंबर 1930 को अल्लामा इकबाल ने जो अपना खुतबा दिया था। उन्होंने मुस्लिम लीग का सालाना अजलास था, वहाँ पे उन्होंने सदारत की थी और सदारत के वक्त जो उन्होंने अपना जो खुतबा दिया था उनके मेन पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहले आपकी CSS PMS के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका इंट्रो बहुत ज़्यादा काउंट करता है किसी भी टॉपिक का। तो यहाँ पे कुछ इंट्रो दिया गया है अल्लामा इकबाल की शख्सियत को के लिए, उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये उनके लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि कुदरत ने एक बहुत खूबसूरत लाइन में उनका जो है 2-4 लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके उनका थोड़ा सा क्या किया गया है, उनके लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा बात यह है कि आप लोगों ने तैयारी आप बेशक उर्दू में करें, लेकिन आप कोशिश करें कि पेपर जो है इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो आप इसको बेशक ये थोड़े से इजीली क्वेश्चंस है, तो इसमें मैंने गूगल सारा सर्च किया है। इतना अच्छा मैंने यही सोचा था कि गूगल से ही आपको ये क्वेश्चंस जो है उसके नोट्स लेके आपको कवर करवा दूंगी, लेकिन मुझे वहाँ से नहीं मिला। ये मेरे पास CSS PMS की पाकिस्तान स्टडी की एक किताब पढ़ी हुई थी, ये टॉपिक मैं वहाँ से देख के आपको लेक्चर दे रही हूँ, क्योंकि गूगल में जो मेन पॉइंट्स थे उसे सही तरह हेडलाइंस नहीं बनाई गई थी, उसकी मेन पॉइंट्स नहीं। यहाँ पे मैं आपको सारे पॉइंट्स की ना टॉपिक्स के नेम बताऊंगी, जो इसके अंदर अंदर जो अल्लामा इकबाल के पॉइंट्स थे उनकी कोटेशंस क्या थी, हर चीज़ को वहाँ पे जो गूगल है वो बड़ा कंफ्यूजिंग सी स्टडी दे रहा है आपको इसके ऊपर। तो ये एक आपने थोड़ा सा पहले इंट्रो दे देना है, अल्लामा इकबाल ने जो इंट्रो था इसके ऊपर उनकी शख्सियत के ऊपर इंट्रो दे देना है, ये उनका कुछ इंट्रो आ जाएगा अल्लामा इकबाल का, ठीक है। आगे जो हमारे पास आता है, ये इंट्रो देने के बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हम लोगों ने आ जाना है कि अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ भी जाना है। इंट्रो से पहले हम लोगों ने बैकग्राउंड की तरफ जाना है कि खुतबा इलाहाबाद में ऐसी बातें क्यों कहने की नौबत आई, क्योंकि उससे पहले नेहरू रिपोर्ट पेश हो चुकी थी जिसमें मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया गया था, मुसलमानों की जमात को बिल्कुल ही ख़त्म करने की बात की गई थी कि मुसलमान और कांग्रेस 2 कौमें नहीं है बल्कि वो एक ही कौम है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है कि ऐसा नहीं था, तो इसलिए उसके जवाब में फिर 14 नकात भी पेश किए गए और उसके बाद ये वक्त आता है अल्लामा इकबाल के जो मेन पॉइंट्स थे खुतबा आला आबाद के, ये पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है खुतबा आला आबाद की कुछ अहम और निकात हैं, इसके ऊपर हम बाद में जाते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट है अल्लामा इकबाल क्या पॉइंट रखते थे नजरिया पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। सर बैकग्राउंड भी आपने थोड़ा सा दे देना है, ठीक है। बैकग्राउंड देने के बाद हाँ आपने इधर आ जाना है कि सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल कायल थे इसकी कि अलहदा कौमियत है, हिंदू और मुसलमान जो हैं वो टोटल अलहदा हैं, वो दोनों एक दूसरे में अभी तक मर्ज नहीं हुई 100 सालों से एक वो इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे में मर्ज नहीं हुई, वो अपना अलग से हैसियत अपनी जो अलग से खासियत है वो बरकरार रखे हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस्लाम के अंदर जो उनके असूल हैं, उनके तरीक़ेकार हैं, उसने अभी तक जो है इनको उसके अंदर मर्ज नहीं होने दिया, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो उन्हें हर पॉइंट पे उन्हें गाइड करता है, उनकी ज़िंदगी के हर तरीक़ाकार को बताता है। उनके कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जो इन्हें हिंदुओं में मर्ज नहीं होने देते। तो जो लोग इसको पेश करते हैं कि ये एक ही है, इनमें कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है, ये वो बहुत बड़ी खाम ख्याली का शिकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये अलहदा कौमियत के बारे में
में आपने थोड़ा-सा बता देना है अल्लामा इकबाल के, अभी तक आपने महरक़ात की तरफ नहीं आना, क्योंकि अपने क्वेश्चंस को आपके 20 नंबर का जो सवाल है वो 8 शीट्स पे होना चाहिए। ये मैं आपको सीएसपी का एक लेक्चर मैंने लिया था और उनसे मैंने ही क्वेश्चंस किया था कि जो हमारा 20 नंबर का सवाल है वो कितनी शीट्स पे होना चाहिए, तो उन्होंने बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन है वो 6 से 8 शीट्स पे होना चाहिए। ठीक है, एक इस तरफ शीट फिर उस तरफ शीट, एक शीट हो गई, 2 शीट्स हो गई सॉरी, फिर एक इस तरफ शीट एक उस तरफ शीट, 4 शीट्स, इस तरह करके आपका 6 शीट्स के ऊपर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा लेंथी खींचने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दे, फिर इंट्रो दे, फिर आपने अल्लामा इकबाल को उनकी आइडियोलॉजी के साथ कंट्रास्ट करना है कि वो क्या आइडियोलॉजी रखते थे पाकिस्तान के बारे में, और उनको इसी के अंदर आपने जो बचपन से सुना हुआ है कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, इसी के अंदर आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह उन्होंने ख्वाब देखा था। उन्हें तस्वुर पाकिस्तान क्यों कहा जाता है, उन्हें खालिक़े पाकिस्तान क्यों कहा जाता है, इसके अंदर बहुत बड़ा मेन पॉइंट है जिससे आपकी ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो आज दूर हो जाएगी कि उन्हें तस्वुर पाकिस्तान और ख्वाब देखने वाला कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, कैसे देखा, इसी के अंदर आपका वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन है जो आपने 20 नंबर के अंदर अंदर अटेम्प्ट करना है, 6 शीट्स का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग आपने ऐसे लेना है। ठीक हो गया, ये आपने कोटेशंस उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डालनी है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है अलहदा कौमियत, वो चाहते थे। ठीक है, अलहदा कौमियत है। उसके बाद है कि ये जो है हक, इसके बारे में बता देना, मुसलमानों का मकाम। अब अल्लामा इकबाल यहाँ पे आ रहा है कि ये तो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना जो उनकी, उसमें बोला था उन्होंने, ये 2 क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करें लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर क्या मैं पाकिस्तान के मतलब क्या तासुरात थे उनके, क्या पाकिस्तान जो कौम अपना मुल्क नहीं रखती वो अपने मजहब और तहजीब को बरकरार नहीं रख सकती, क्योंकि आपका मुल्क आपकी पहचान होती है, आपकी मजहब की, आपकी दीन और तहजीब हुकूमत और शौकत से जिंदा रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान ही मुस्लिम मसाइल का वाहिद हल है और यही इक्तिसादी और माशी मुश्किलात का भी हल है कि जब तक मुसलमानों के पास एक अपनी अलग से सरजमीन नहीं होगी जहाँ पे रह के वो बिल्कुल इस्लाम के बताए हुए असूल नाफज नहीं करेंगे, वो नाफिज होंगे, उसी के अकॉर्डिंग लाइफ आगे बढ़ेगी, तो ही हम लोग अपनी पहचान, अपने दीन और मजहब को बरकरार रख सकेंगे। अब वहाँ पे ना हमारे इस्लाम के असूल चलते थे, ना वो नाफिजुल अमल थे, वहाँ पे उन लोगों के असूल तरीके नाफिजुल अमल थे। वहाँ पे रह के मुसलमान किस तरह इस्लामी तरीकों को अपना तजर्बागाह बना सकते थे, ये उनके लिए मुश्किल था। मुत्तहदा कौमियत नाकाबिल अमल नहीं, मतलब कि ये उन्होंने कहा था कि जो वहाँ पे तसव्वुर किया जाता कि ये मुत्तहदा कौमियत है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं खुद इस ख्याल का हामी रह चुका हूँ कि इम्तियाज मजहब इस मुल्क से उठ जाना चाहिए। मतलब कि शुरू में आपने भी, हम लोगों जब हिस्ट्री पढ़ते हैं पाकिस्तान स्टडी की, तो हम लोग यही देखते हैं कि कायदे आज़म भी इसी बात पे, सर सैयद अहमद खान भी इसी बात के कायल थे कि ठीक है, मतलब उनकी कोटेशन है कि मुसलमान और हिंदू जो है वो एक खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखें हैं, एक मुसलमान है एक हिंदू है। शुरू में इन सारी लीडर्स ने कोशिश की थी कि ये किसी तरह जो है हम एक ही रहे और अंग्रेज़ों से छुटकारा ले ले और हम लोग अपने एक दोनों मिल के रियासत कायम कर सकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं की जो मकारियाँ थी, उनकी जो रवैये थे, उन्होंने हर लीडर को इस बात पे सोचने में मजबूर किया कि ये तो हमारी छोटी सी पॉइंट जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो कल को ये हमारे असूल किस तरह जो है नाफिजुल अमल होने देंगे। जैसे सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने ये बात कही, लेकिन जब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की गई, तो क्या हुआ था, हिंदुओं ने एक हंगामा सा बर्पा कर दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ये क्या बात है, इस तरह तो मुसलमानों को डोमिनेशन मिल जाएगी। तो दैट्स मीन उन्होंने कहा कि अगर तो ये छोटी सी बात नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, कल को ये मुसलमानों की तरक्की किस तरह बर्दाश्त करेंगे। इसके बाद एक और जगह पे भी ये बात साबित होगी 1905 में, ये आपने प्रीवियस लेसन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है। इसमें भी ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि उनसे मुसलमान
मुसलमानों की ज़रा सी भी तरक्की जो थी वो बर्दाश्त नहीं हुई थी। उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को इमर्ज कराने के लिए, इनरोल कराने के लिए क्या-क्या कुछ नहीं किया था। उनसे सिर्फ़ मसला ये था कि उनसे मुसलमानों की वो जो तरक्की थी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी। तो यही कुछ बैकग्राउंड था। अब मेरा ख़्याल है कि कौमी शख्सियत को महफूज़ रखना हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए मुफ़ीद है। हिंदुस्तान में एक मुश्तरक कौमियत पैदा करने का ख़्याल अगरचे नहायत खूबसूरत और शायराना है, ताहम मौजूदा हालात और कौमों की नादास्ता रफ्तार के लिहाज से नाकाबिले अमल है। ये उन्होंने पहले बोला था, ठीक है, उसके बाद ये बातें सब पे अयां होती गई। फिर उन्होंने बोला कि 1000 साल से वही बात है कि ये लोग एक साथ इकट्ठे रह तो रहे, लेकिन ऐसी क्या वजह वो एक दूसरे के अंदर मर्ज क्यों नहीं हुए। तो मर्ज ना होने की वजह यही थी कि वो अपनी अलहदा जो है वो हैसियत बरकरार रखे हुए। ठीक है, उसके बाद आगे जो उन्होंने बोला, ये पेज थोड़ा सा रोटेट, मैंने तस्वीरें ली हैं तो वो रोटेट नहीं हुआ। मैं आगे जाके बताती हूँ आपको इसका। यहाँ पे आ रहा है हमारा जो मेन टॉपिक है खुतबा इलाहाबाद, उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड आपने लाजमी देना है, फिर इंट्रो की तरफ आना है, फिर आपने बताना है कि खुतबा इलाहाबाद एक मकाम का नाम है जहाँ पे 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना अजलास से अल्लामा इकबाल ने खताबत करते हुए अपने कुछ इन ख्यालात का इजहार किया था। तो सबसे पहले उन्होंने जो मेंशन की थी बात वो ये थी कि इस्लाम एक मौसर कुव्वत है, ठीक है, बहसियत एक अफलाती नस्बुल ऐन और निज़ाम सियासत के इस्लाम ही एक ऐसा आमिल था जिसने मुसलमान हिंद के तारीख़ हयात को मुतासिर किया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इस्लाम को एक कुव्वत के तौर पे पेश किया है कि इस्लाम एक कुव्वत है। ठीक है, उसके बाद उनका इंसान किसी ऐसी नापाक दुनिया का बाशिंदा नहीं है जिसे एक रूहानी दुनिया की खातिर जो किसी दूसरी जगह पर मौका और तरक किया जा सके। खुतबा अल्लाह, ठीक है, ये भी कुछ दूसरे पॉइंट्स है, लेकिन खुतबा इलाहाबाद का पॉइंट वो है। इन पॉइंट्स को छोड़ दें, आगे चले। ये है अब उनके कुछ पॉइंट्स, ठीक है। इसकी ना पोजीशन नहीं सेट हो रही क्योंकि जब ये यूट्यूब पे आना ना तो इसके थोड़ा सा रोटेशन में प्रॉब्लम हो जानी, इसलिए मैं चाह रही हूँ इसको पहले सही से रोटेट कर लूँ ताकि अगर आप इससे नोट्स भी बनाएं तो आपको मुश्किल ना हो। तो नहीं, ये मैंने तस्वीर ही इस तरीके से लिया। अच्छा ठीक है, इसमें अब आप लोग आ जाएं कि जी, फिर इन्होंने कहा था कि इस्लाम जामिया दीन है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अहले मगरिब ने मज़हब को हर फ़र्द का ज़ाती मामला समझा हुआ है कि जो मगरिब वाले हैं वो समझते हैं कि जो मज़हब है, ये दीन है, ये हर फ़र्द का ना अपना पर्सनल मैटर है, ये स्टेट का मैटर नहीं है। तो मगरिब ये समझती है कि हर इंसान का ये ज़ाती मसला है और कहा है कि इसका दुनियावी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप जैसे मर्ज़ी लोगों के साथ मेल-जोल करें, आप कोई भी कवानीन नाफ़िज़ करें, इसका स्टेट से जो है मज़हब का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो एक पर्सनल मैटर है। अहले मगरिब ये तसव्वुर करता है, ये अल्लामा इकबाल ने बोला था खुतबा इलाहाबाद। ये अब खुतबा इलाहाबाद के पॉइंट हैं जिसे आपने मेन हेडलाइन दे के खुतबा इलाहाबाद और फिर सब हेडलाइंस के अंदर आना है। लेकिन इस्लाम इंसानी ज़िंदगी को वहदत की तलब नहीं करता, लेकिन जो इस्लाम है वो ये नहीं कहता कि जो मज़हब है वो इंसान का ज़ाती मामला है और मादी और रूह नाकाबिले एतमाद से नहीं करार देता, कि जो मादी और रूह है नाकाबिले एतमाद से करार नहीं देता। एक अफ़ाती निज़ाम सियासत मौजूद है। फिर उनका जो नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदुस्तान कसीरुल कौम मुल्क है क्योंकि हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा कौमें रह रही हैं। इस टाइम मुसलमान भी रह रहे थे, ईसाई भी रह रहे थे, सिख भी रह रहे थे, यहूदी और इसके बाद अंग्रेज़ भी रह रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नस्लें और लोग सब आबाद हैं, रह रहे हैं। तो हिंदुओं के भी बहुत से फ़िरके हैं, हिंदू के अंदर भी बहुत से फ़िरके हैं। 4 आप लोगों ने बचपन से पढ़े होंगे, शूद्र है, खश्तरी है, वैश्य और इस तरह उनके 4 ब्राह्मण, इस तरह 4 उनके उनके हिंदुओं के अंदर भी फ़िरके हैं, जैसे मुसलमानों के अंदर भी फ़िरके हैं कि कोई अहले हदीस है, कोई अहले सुन्नत है, कोई अहले तशय्युअ है, कोई देवबंद है, लेकिन मेन जो सबका है वो मुसलमान है। तो इसी तरह हिंदुओं के अंदर भी बहुत से फ़िरके हैं, इसलिए इन कुव्वतों और
ग्रोहों को नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान में बरतानवी निज़ाम जमहूरियत का नफाज मुमकिन नहीं है। हर बंदा अपना जिसका मज़हब होता है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहता है और फ़ायदेमंद भी नहीं। इसलिए मुसलमानों के लिए एक इस्लामी हिंदुस्तान का मुतालबा जायज़ और दुरुस्त है, ताकि वो अपने इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी अपने मुल्क के अंदर कवानीन साज़ी कर सके। आगे नेक्स्ट जो उनका पॉइंट था, आज़ाद इस्लामी ममलिकत का खाका। उन्होंने एक आज़ाद इस्लामी जो ममलिकत थी उसका एक खाका दिया था। अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबे में एक आज़ाद इस्लामी रियासत का खाका पेश किया। खाका पेश किया, आपने कहा कि वो मेरी राय है। ये है वो पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि अल्लामा इकबाल को ख्वाब का देखने वाला क्यों कहा जाता है, तसव्वुर पाकिस्तान क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, आज़ाद इस्लामी ममलिकत का एक खाका। आपको पता है कोई चीज़ बनानी होती है तो उसको लाइन के साथ ड्रा कर दिया जाता है। आप एक 5 मरले का घर भी लेना तो उसका भी खाका बनाया जाता है, आर्किटेक्चर से बुला के उसका नक्शा बनवा लिया जाता है और चार्ट बना लिया जाता है, जिसके ऊपर लिख दिया जाता है यहाँ पे बेडरूम आएगा, यहाँ पे वॉशरूम आएगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम, यहाँ पे टीवी लाउंज। ये एक खाका बन जाता है और उसी के ऊपर बिल्डिंग बनती है। तो यही था, अल्लामा इकबाल को इसी वजह से तसव्वुर पाकिस्तान और पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला कहा जाता है। 1930 में उन्होंने एक बात कही थी जो 1947 से लेके आज तक चलती आ रही है। वो ये बात थी कि उन्होंने पाकिस्तान का खाका जैसे डिजाइन करके एक आर्किटेक्चर होता है वो दे देता है। उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलोचिस्तान यही हमारे आज के प्रोविंशियल है, और यही बात उन्होंने मेंशन की थी, पंजाब, सरहद, सिंध और बलोचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दिया जाए। ठीक है, एक रियासत, इन 4 जगहों को मिला दिया जाए और उसको एक मुल्क का नाम दे दिया जाए। ठीक है, और ताज बरतानिया के था, अच्छा उस वक्त क्या था, गवर्नर्स कह रहे थे चाहे ये जो आप हमारी रियासत बना रहे हैं चाहे वो ताज बरतानिया के तहत बनाए, ऐसे बाहर रहकर खुद मुख्तार सलाहियत से हुकूमत का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा था जो एक गवर्नेंस होता है उसकी ताज और मातहत से बाहर रह के हमें जो है उसे आज़ाद बना दिया जाए और हमें खुद मुख्तार हुकूमत बनाने का एक मौका दिया जाए। इन 4 सूबों को मिला के एक वतन की नाम दे दिया जाए। साइमन कमीशन की तजावीज़ पर तनकीद, अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा में साइमन कमीशन जो बनाने का कहा था, उन्होंने कहा था मैं उसको मुस्तरद करता हूँ। बरतानवी जमहूरियत का जो था उसका रद्द क्या था। अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबे में मुख्तलिफ सियासी तर्ज जमहूरियत पर भी तनकीद की। आपने कहा हर वो दस्तूर जिसका मकसद हिंदुस्तान में ऐसे असूलों का नफाज है जो बरतानवी जज्बा जमहूरियत की पैदावार है, तो इसका मतलब हिंदुस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलना है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि किसी वफाकी तस्लीम से जो जमहूरियत और मुतलकुल अनायत के नापाक इतिहाद से कायम हो, इसके सिवा कोई नतीजा नहीं निकल सकता कि हिंदुस्तान को वहदानी तर्ज हुकूमत के तख्त रखा जाए। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक बंदा हुकूमत करे और बाकी उसके नीचे सैकड़ों कौमें आबाद हैं, तो ये बिल्कुल एक खाना जंगी है, क्योंकि हर बंदे के अंदर फिर क्या है, एक बेचैनी और बेकरारी होगी कि क्योंकि हुकूमत कोई कवानीन नाफज करेगी और हमारा दीन और मजहब उससे इख्तलाफ करेगा। इस तरह क्या है कि हमारे यहाँ जो कवानीन नाफिज किए जाते हैं वो इस्लाम के मुताबिक किए जाते हैं। जैसे कायदे आज़म से पूछा गया था कि पाकिस्तान का आइन कैसा होगा, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान का आइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वो आज से 1400 साल पहले बन चुका है। तो जो कुरान पाक है यही हमारा आइन है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे कवानीन बनते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारे असम्बलियों में बिल पास किए जाते हैं। ठीक है, किसी वफाकी तस्लीम से जो जमहूरियत और मुतलकुल अनानियत, ये वही बात है। उसके बाद आज़ादी की जद्दोजहद की पेशेनगोई, अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा में हिंदुस्तान की गुलामी को बरअज़ीम एशिया के लिए एक मुल्क आजमाइश करार दिया और साथ ही ये भी कहा मैं देख रहा हूँ कि मौजूदा संगीन हालात में आज़ादाना जद्दोजहद करना पड़ेगी। उन्होंने यहाँ पे ये भी एक पेशेनगोई कर दी थी कि प्रिडिक्शन कर दी थी कि मुझे नज़र आ रहा है कि अब इसी आज़ादी को हासिल करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। इसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली के अंडर एक तहरीक पाकिस्तान चलाई गई थी, जिसे जब पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया था 1930 में आपका खुतबा हुआ था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में बोले थे। ये पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं इसके अंदर, और इसके बाद आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इनके इस खुतबे के ऊपर भी तनकीद हुई थी। इनके खुतबे के ऊपर जो तबसरा हुआ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, वो भी आपने ऐड करना है।
ये जो मुकाबले का इम्तिहान होता है CSSP MS, तो इसमें हर बच्चे की यही कोशिश होती है कि वो अपना मटेरियल सबसे अलग प्रेज़ेंट करे, तो ही वो 20/20 मार्क्स ले सकेगा एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एवरेज स्टूडेंट हो गए वो तो ये लिख देंगे ना, शुरू से ही पॉइंट शुरू कर देंगे कि अल्लामा इक़बाल ने खुतबा इलाहाबाद में ये बातें कही। तो ऐसा आपका क्वेश्चन अगर आप भी ऐसे करेंगे तो ये कभी भी दूसरे बच्चों से डिफ़र नहीं होगा आपका पेपर। तो आपने अपने पेपर को डिफर करना है दूसरे स्टूडेंट से, ताकि आप ज़्यादा मार्क्स की तरफ जा सकें, क्योंकि इसमें पास होना बात होती नहीं है, इसमें बात होती है लोकेशन की, इसमें बात होती है मेरिट पे आने की। तो यहाँ पे आपने कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल देना है, ताकि एग्जामिनर पर आपका एक्सप्रेशन अच्छा पड़े। जैसे हमने पहले बैकग्राउंड की तरफ आएंगे, फिर इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे, फिर अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी क्या थी पाकिस्तान के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हम मेन पॉइंट की तरफ आएँगे कि 1930 का जो खुतबा हुआ था उसमें क्या-क्या पॉइंट्स बोले गए थे। फिर हम इसकी तरफ आएँगे, अब हमने क्वेश्चन को वाइंड अप की तरफ लेकर जाना है, अब इसकी क्लोजिंग की तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने कुछ बातें ऐड करनी है जो दूसरे बच्चों से डिफ़र होंगी कि इनके ऊपर अब क्या तबसरा हुआ। दूसरे जो दानिश्वर थे उन्होंने खुतबा इलाहाबाद जब सुना, जब वो न्यूज़पेपर्स पे छपा, तो उसके ऊपर जो लोगों का रद्द-ए-अमल आया वो क्या रद्द-ए-अमल था। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आ रहा है एक दानिश्वर है सैयद नज़ीर नियाज़ी ने अल्लामा इक़बाल से कुछ खत लिखना शुरू किए। जब उन्होंने देखा कि एक जगह भी मुतारफ़ करवा दी गई है, उनके नाम भी बता दिए गए हैं, इन्होंने तो बिल्कुल आज़ाद रियासत का मुतालबा कर दिया है कि हमें हुकूमत भी बनाने दें और इन जगह पे बनाने दें। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए कि ये जो मौजूदा इस्लामी रियासत एक नस्बुद्दीन है, इसमें आबादियों के तबादले की कोई ज़रूरत नहीं होती कि अब यहाँ पे अगर आप का एक आज़ाद रियासत आपने डिज़ाइन कर दिया, अब इसमें आबादी के तबादले की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस्लामी रियासत में जो शुमाली मगरबी हिंद में इस स्कीम के मुताबिक होगी, हिंदू अक़लियत के हकूक़ की मुहाफ़िज़ हो गया। अब उन्होंने कहा कि अगर आपका मुतालबा माना जाता है और इसके मुताबिक आपकी इस्लामी रियासत भी कायम हो जाती है। अब उन आबादियों में जो हिंदू, यहूदी, ईसाई मौजूद है, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने उसी जगह का मुतालबा किया था जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं और हिंदू लोग क्या है अक़लियत में। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था उनके हकूक़ की भी हिफ़ाज़त होगी, क्योंकि इस्लामी रियासत जो है वो अक़लियतों को पूरे हिफ़ाज़त देती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है। देन सैयद नूर अहमद है, ये जो उन्होंने बोला था कि अल्लामा इक़बाल का खुतबा तारीख़ी अहमियत रखता है। ये जो आपने एंड में इंक्लूड करना है ना, खुतबा इलाहाबाद पर तबसरा आपने लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ द एड्रेसिंग ऑफ इलाहाबाद। ये इम्पोर्टेंस है। उन्होंने कहा था कि अल्लामा इक़बाल का खुतबा तारीख़ी अहमियत रखता है, क्यों ना कि मुस्लिम मतालबात और इनके जज़्बा कौमियत का जो जवाज़ और तज़किया आपने पेश किया, ठीक है, इसने आगे चलकर पाकिस्तान के नज़रियाती असास की सूरत इख्तियार कर ली। मैंने आपको बताया कि यही आपकी मोटिवेशनल स्पीच थी कि इसने आगे जाके तहरीक बनी, तहरीक से पाकिस्तान, फिर करारदाद पाकिस्तान और करारदाद पाकिस्तान से पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना। उसके बाद है कि इन्होंने जो नेक्स्ट किसी ने फरमाया था वो अब्दुल मजीद सालिक है। आपने कहा कि इस सियासी फ़लसफ़े का जो यूरोप के ज़हन और ईसाइयत की तारीख़ की पैदावार था, इस्लाम के सियासी और से मुकाबला करके बताया कि इस्लाम ने मुसलमानों को सिर्फ़ चंद अक़ायद ही नहीं दिए, बल्कि इन्हें एक ख़ास किस्म का सियासी, समाजी अपनी समाजी भलाई और इज्तिमाई जज़्बे के एतबार से हिंदुस्तान में अगर कोई गिरोह एक वाहिद गिरोह की हैसियत से है तो वो मुसलमान है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से गिरोह रह रहे हैं लेकिन सब मर्ज हो चुके हैं। लेकिन अगर एक वाहिद गिरोह है जो अभी तक मर्ज नहीं हुआ, तो वो सिर्फ़ इसलिए नहीं मर्ज हुआ कि वो इस्लाम के कुछ असूल और तरीके ऐसे हैं जिसने उसे दूसरी कौमों में मर्ज नहीं होने दिया। तो इसी करके यहाँ पे आपने जो है अपने क्वेश्चंस की क्लोजिंग करनी है, यहाँ पे एंडिंग होगी आपके क्वेश्चंस की। ये एग्जामिनर के ऊपर कुछ अच्छा इंप्रेशन जाएगा और ये जो चीज़ें हैं वो दूसरे बच्चों से आपके पेपर को थोड़ा डिफ़र करेंगे और थोड़ा आपका पेपर जो है मार्क्स गेनिंग की तरफ आएगा।